अभिधान राजेंद्र कोश वो महान कृति है। उसका 75वां सब्जेक्ट कार्यशत पद है। कौशग ध्यान की शिखर यात्रा है, क्योंकि जहाँ पर हम कोई भी संकल्प करते हैं तो उसके संकल्प के पीछे मेहनत होती है और संकल्प के पीछे हमारी तैयारी पूर्णता की भी होती है। कार्योत्सर्ग जो है वो एक संकल्प है। ताव कायम ठाणेनम मौणेनम जाणेनम। मैं मेरी काया को एक ही स्थान पर, यानी कि तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना है, तुम्हें वहाँ से खींचना नहीं है, चंचल नहीं बनना है। ताव कायम, मेरी जो काया है, अब उस काया से जो लगातार विराधना हुई है, एक इंदिया बे इंदिया अभ्यया वत्तिया, वो जो विराधना हुई है 10 प्रकार की, वो सारी विराधनाओं को कंट्रोल करने के लिए पहले मैं इसको कंट्रोल में कर देता हूँ, काया को। और काया के कंट्रोल के साथ ठाणेनम, ताव कायम ठाणेनम, एक ही स्थान पर, मौणेनम और जाणेनम, मौन पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। क्योंकि मौन है ना, तुम्हारी आंतरिक शक्तियों का निरीक्षण कराता है। तुम मौन बैठे रहो तो तुम्हारे विचार स्पीड पकड़ लेंगे। इसके लिए मौन रहा नहीं जाता लगातार कई लोगों से, उसको बोलना ही रहता है, बोलना ही रहता है। और जब उसकी शारीरिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो ओवर थिंकिंग भी होता रहता है, तो वो ज़्यादा ही बोलता रहता है। शरीर उसके कंट्रोल में आ जाने के बाद भी, यानी कि ताव कायम ठाणेनम, एक स्थान पर रहने के बाद भी हमें और आगे की यात्रा बताई। जाणेनम, ध्यान। मौन तो है, वापिस ध्यान पूर्वक। तो जो मौन की यात्रा चली, मौन का जो समय चला, वो मौन उसको एक सामर्थ्य प्रदान करती है। बहुत सारी दुविधाएं थी, बहुत सारी विचारधाराएं थी, बहुत सारी अवस्था को उसे कंट्रोल में करना पड़ता है, उसे मौन रहने के लिए। मौन की परिभाषा ज्ञानियों ने यह बताई, तोल मोल के बोल। अब तुम्हारा 6 घंटे मौन हो, 10 घंटे मौन हो, तो कोई नाराज होकर भी मौन रख सकता है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो कि मुझे नहीं बोलना, उससे भी मौन रख सकता है। तो मौन की परिभाषा ये बताई कि तुम उस मौन में मस्त रह सको, उस मौन में कब क्या बोलना है वो डिसाइड कर सको, मौन में वो संकल्प कर सको कि तुम्हारा वचन शास्त्र अनुसार बने, वचन श्रुत अनुसार रहे। बोलना ही है तो पापकारी वचन नहीं बोलेंगे, नहीं बोले तो बहुत अच्छा। इसके लिए साधक के लिए, श्रमण भगवंतों के लिए भाषा समिति और वचन गुप्ति का योग बताया। अब बताओ आप, एक वचन इस जीव को कहाँ से कहाँ लेके जाता है। महाभारत का निर्माण किस वचन से हुआ? हाँ? अंधे, महाभारत का पूरा निर्माण कैसे हो गया? रामायण का निर्माण कई कई ने प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने बोला था मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे पूरा अयोध्या चाहिए, साम्राज्य चाहिए, मेरा भरत ही बैठेगा। यदि एक समझदारी के साथ वचन कहा गया होता तो। लेकिन आज भी व्यक्ति के अंदर रामायण महाभारत दोनों है। यदि वो समझ जाए तो उपद्रव से दूर हो जाए, नहीं समझे तो उपद्रव कभी दूर नहीं होगे। यहाँ पर अभिधान राजेंद्र कोश में 75वां शब्द कौशक पद से बताया है। काय ममत्व वर्जेन, उत्तराधीन सूत्र का स्टेटमेंट है। काय ममत्वेन वर्जेन, काया का ममत्व यानी ताव कायम ठाणेनम मौणेनम। तो पहले तो काया का त्याग इसके लिए बताया कि जो कौशक कर रहे उसमें सांप आएगा, शेर भी आएगा, तुम्हें क्या करना है? ये तैयारी है कि बाउसी सांप शेर छोड़ो, मच्छर आवे तो हावल नहीं बहते क्या? एक मच्छर भी आता है तो भी चंचल मन ऐसे वैसे घूम जाता है, फिर वो चरवड़ा होगा उसको आगे पीछे घुमा देता है, या फिर कपड़ा झटक देता है, या पैर आगे पीछे, हाथ आगे पीछे करता है, या खुजली कर लेता है। आप यदि एक नॉर्मल स्थूल जो शरीर है, जो जल जाने वाला है, जो शरीर ऑलरेडी कभी भी अनजान स्थिति में, कभी भी अचानक कोई उपद्रव आया तो उसे उठाना ही पड़ेगा, यानी कि बीमारियां आने वाली है, तो भी ये शरीर का जो कंट्रोल हो सकता है फिर भी हम करने के लिए तैयार नहीं। इस शरीर से कंट्रोल कर सकते हैं, फिर भी हम तैयार नहीं।
इसका मतलब मौन में तो तुम्हें और शक्ति लगानी पड़ेगी, ध्यान में तो और शक्ति लगानी पड़ेगी। मन वचन काया वो तीनों का यहाँ पर रिजल्ट बताया। इसके लिए व्यवहार से 3 बताए कि शुरुआत में आप ममत्व का त्याग करो, जिसको कौशल करना है उसको काया ममत्व न वर्जे न, काया का ममत्व त्याग करना, ये व्यवहारिक जिसको स्टार्टिंग में जुड़ना है उसके लिए। लेकिन आध्यात्मिक ये है जानेनम मौणेनम काणे कायनम, ध्यान का टारगेट बना के ही तुम्हें काम करना पड़ेगा, बिना लक्ष्य के तुम्हें कोई यात्रा पूर्ण नहीं होनी। अब यहाँ पर 19 दोषों का वर्णन आता है कि 19 दोषों को त्याग करके कौशल करना। भगवान ने हर एक दोष के पीछे एक बेस्ट रिजल्ट बताया है, एक पावर बताया है। और जिन जिन के कौशल में बल था उनकी शरीर शारीरिक मानसिक वाचिक ये 3 इफेक्ट के बाद, तीनों की ताकत के बाद एक बेस्ट एनर्जी डेवलप हुई जिसकी नाम है ऊर्जा, परिणति, रेज द हाइट ऑफ प्योरिटी। वो जो आंतरिक शक्ति है पवित्रता की, वो शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कितनी भी सारे शक्तिमान पुद्गल आ जाए। इसका एग्जाम्पल रावण का विमान सीधा वहाँ खड़ा रह गया, फुल स्पीड में जा रहा था, हजारों विद्याओं के आसामी, हजार तो थे ही, इतनी शक्ति, इसका विमान इतना भारी, इतनी स्पीड, और वो खुद ताकतवर, और स्पीड में वो जाए, और वो सम्राट हर किसी को गुलाम बनाने की शक्ति धराता था, ग्रहों को कदम में ला दिया था, बांध दिया था। ऐसा शक्तिशाली रावण, इतनी स्पीड से चला हुआ विमान, इतना वो अहंकारी। और वाली मुनि जब साधना करते थे, कौशक में थे, तो उनकी कौशक की जो एनर्जी थी वो रेज द हाइट ऑफ प्योरिटी, ऊपर गई ऊपर गई। और जब इतनी हाइट पे गई, उसका विमान सडनली ब्रेक कैसे लगती है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। गाड़ी की ब्रेक लगती है 180 में तो थोड़ी आगे चली जाती है 15-20 फुट, लेकिन ये आगे ही नहीं गया। किसका पावर? जो अदृश्य शक्ति है उसके साथ जुड़ना, वो अदृश्य शक्ति का नाम अध्यात्म है, और वो कार्य सर्ग से पा सकता है। कौशल करना ही है तो कितना अटेंशन रखना है, शरीर का, मन का, ध्यान का, और उसके बाद उस ध्यान में एकाकारता, रमणता, उस ध्यान में आगे निकलने की शक्ति। हमारा मन यदि एक माला ध्यान से नहीं कर सके तो क्या ध्यान से हो सकता है? अनंत काल तो ऐसा ही चला गया। पीछे देखे तो संसार पूरा हमने जो सजाया है, संवारा है, वो सारा संसार हमारे आंखों के सामने, जिंदा व्यक्ति की बात है, आंखों के सामने 60-70 साल में पूरा बिखरता हुआ देख रहे। सपने सजाए थे, शांति मिली नहीं, सब कुछ मेहनत के साथ, पुरुषार्थ के साथ बहुत कुछ किया, तो फिर रुका कहाँ? अध्यात्म वो स्थिति है सारे कर्म बदल देती है, और सारे कर्म बदलने का पुरुषार्थ करोगे तो कोई नहीं बदलेगा। बाय प्रोडक्ट है जीवन के सुख, अनुकूलता, पुद्गल, समृद्धि, बाय प्रोडक्ट है, इसका बहुत इतना वैल्यूज नहीं है। तुम यहाँ आए हो तो तुम यहाँ आए हो तो प्रभावना के लिए नहीं आए हो, ये व्याख्यान के लिए आए हैं। इसके लिए वांचना हो जाती है, प्रभावना हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेहूँ धान जो खेत में फसल जो निकल रहे बाहर जमीन में से, जमीन फाड़ को, तो उसके आसपास थोड़े बहुत घास रह जाती है। यहाँ किसान ने घास के लिए कोई काम नहीं किया था, उसने धान के लिए काम किया था। ये बाय प्रोडक्ट था क्या? घास। इसी तरह जो आराधना है, उस आराधना में जब अध्यात्म प्रवेश होता है तो अध्यात्म के नीचे कर्म परिवर्तन है। इसके लिए कर्म बदलने की सोच बनाओगे तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, अध्यात्म तुम बदल दोगे तो सब बदल जाएगा अपने आप, जिसे कहते सुपर पावर, आध्यात्मिक शक्ति, सौभाग्यशाली। अब 2 चीज है, अध्यात्म के साथ जाना है तो तुम्हें मूलभूत 18 पापों को बदलने पड़ेंगे। 18 पापों की प्रक्रिया के पीछे आपकी जो प्रतिक्रिया थी, पापों की, परिणाम की, परिणति की, वो जो अनुबंध था वो चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज नहीं हुआ तो क्रिया तुम्हारी अहिंसक रहेगी लेकिन भाव हिंसक रहेंगे। धर्म के लिए जैना का भाव रहेगा, लेकिन आत्मा की जैना जो कहते हैं स्व भाव नहीं बनेगा, खुद के अंदर की शक्ति प्रकट नहीं होगी। अब 2 चीज है तुम्हारे पास, तुम पैसे देके सोना खरीद सकते हो, वही पैसे देके पित्तल खरीद सकते हो।
आदमी को पानी पीना है तो खारा पिएगा क्या मीठा पिएगा? हाँ, खारा पिएगा कोई? खारा पीता कौन है? उससे ज़्यादा प्यास लगती है, प्यास लगने के साथ मर जाता है आदमी। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारी क्रिया जो हो रही है, काउसक की जो क्रिया हो रही है, वो काउसक की क्रिया के पीछे तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पीतल चाहिए कि सोना चाहिए? क्रिया से कर्म बदलना है कि क्रिया से अध्यात्म पाना है? बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का खोजना ही हो तो लड़का ही खोजना है कि अच्छा परिवार भी खोजना है? सीधी बात है कि यदि हम सही ढंग से सही आचरण और सही व्यवस्था कर सकते हैं तो अध्यात्म के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि ताव कायम ढाणेनम मणेनम झाणेनम काउसक के समय के लिए है कि काउसक के बाद भी है। यहाँ कहते हैं काया ममत्व ममत्व न वर्जे न, सिर्फ यहाँ पर आपको काया का ममत्व त्याग करना है ऐसा नहीं, उसके साथ साथ जो ममत्व भाव जहाँ हमने संभाले है उसको त्याग करने की भावना रखेगी। निर्णय तो लेना पड़ेगा ना। इस रोड पर कोई पागल व्यक्ति चिल्लाता है और जोर जोर से चिल्लाता है और वो दो चार लोग या दो चार में से एक दो ही चिल्लाते हैं, समझ लो। आप जा रहे हो, आप क्यों नहीं चिल्लाते? वजह क्या? आपको पता है कि मानवता क्या है, व्यवहार क्या है, मर्यादा क्या है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात है। आप खाना खाते हो तो खाना खाने में आप कंकर नहीं खाते हो, आया हुआ कंकर मुंह में से निकाल देते हो। आपको लगा कि ये टेस्ट में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नमक है, तुरंत आप बोलते हो इतना नमक कैसे आया? आपने खाना खाया और पता चला कि इसमें तो बरोबर नहीं है, तो आपने छोड़ दिया खाना भी कि इसमें तो जहरीला लग रहा है, इसमें तो कुछ विपरीत लग रहा है। आपको दर्जी के वहाँ गया ना, उसने कपड़े सही ढंग से नहीं दिए तो कि सही नहीं है, दुकान पे रेडीमेड लेने गए तो सेट नहीं हो रहा, छोड़ दे। तो आपके जीवन में हर तरह की मर्यादा, हर तरह की समझदारी आप अपनाते हो क्योंकि आपके पास कोई ना कोई जतन हुआ है, आपका घड़तर ऐसा हुआ है। यदि जीवन का, समझदारी का, विचारों का यदि कोई प्रोसेस, कोई घड़तर, कोई जतन हुआ है, अध्यात्म का जतन कब करेंगे? वो किसके लिए मैसेज है? सबके लिए इंडिविजुअल है। मेरा अध्यात्म मेरा है, आपका अध्यात्म आपका है। सिद्ध भगवंत हो गए वो आने वाले नहीं है, तीर्थंकर हो गए मोक्ष में गए वो आने वाले नहीं है। जो आपके उपकारी गुरु भगवंत है वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ ये संसार तुम्हारा मान के बैठ गए वहाँ पर अध्यात्म नहीं है। भगवान को भी तुमने संसार के लिए यूज़ किया या गुरु को भी संसार के लिए यूज़ किया तो वो संसार तुम्हारा अनंत काल रहा है, रहेगा यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो जहाँ समझदारी होती है चिल्लाना नहीं, जहाँ समझदारी होती है कि ये खाना खाना नहीं, जहाँ समझदारी होती है कि ये कपड़ा पहनना नहीं, तो फिर काउसक करते वक्त, पचखान लेते वक्त, परमात्मा की भक्ति करते वक्त किस एंगल से, किस उद्देश्य के साथ हम जुड़े हैं? यानी कि इनर सेंस डेवलप करनी पड़ेगी। हम कहाँ से कहाँ आ गए? काया का महत्व त्याग करना, उत्तराधीन सूत्र का शुरुआत करते भगवान ने स्टार्टिंग ही उससे की। महावीर स्वामी भगवान ने, महावीर स्वामी भगवान ने स्टार्टिंग कहाँ से की? सीधा दीक्षा लेके पहले काउसक में रह गए ना, अट्ठम किया ना। उत्तराधीन सूत्र में यानी कि भगवान महावीर स्वामी के चरित्र में आता है कि उनकी सुवर्णमय देह, जब वो काउसक में खड़े थे दीक्षा के दिन, तो दीक्षा के दिन उनके शरीर पे जो चंदन लगाया था दीक्षा के पहले, वो सुगंधित चंदन से सारे भंवरे आकर्षित हुए और जहरीले भंवरे उनके शरीर में से लहू चूसते रहते हैं। भगवान को दूर से देखने वाला परमात्मा के पूरे श्याम शरीर को देख रहा है, काला है कोई, कोई काला शरीर इतना है, जो सुवर्ण था वो काला पूरा शरीर। जब जहर मार रहा है, डंक मार रहा है जहरीले भंवरे, और वो काउसक में स्थिर रहते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, अंत कहाँ से हुआ केवल ज्ञान का? काउसक के हुआ ना। हाँ, परमात्मा ने क्या किया लास्ट में? ध्यान में रहे ना, 12.5 साल तक ज़्यादा सर अध्यात्म द्रव्यान योग में रहे। तो हमें इतना समझना पड़ेगा कि काउसक शरीर का होता है लेकिन आत्मा के जागृति के लिए होता है। मौन होता है तो मेरी अध्यात्म की जागृति के लिए होता है। ध्यान भी होता है तो मेरी अध्यात्म की यात्रा यानी यात्रा के लिए होता है। तो मेरी जागृति, मेरा अनुसरण, मेरी यात्रा मुझे पहुंचाने तो चाहिए ना। आपको लग रहा है कि जो जिस तरह जीवन व्यतीत हो रहा है वो सही है? आपको लग रहा है? इसका मतलब आप कुछ बदल सकते हो यदि ये आपका 1 घंटा भी प्रभु वाणी, जिन वाणी कितनी महत्वपूर्ण है,
प्रभु ने जो ज्ञान पाया और उस ज्ञान से उपकार किया, ऐसा उपकार इस जगत में कोई नहीं कर सकता। कितना निस्वार्थ भाव है। और हम हमारी उलझनों से बाहर नहीं आते। और कभी कभार हमें करना है तो भी उसमें हम श्योर नहीं है, कैसे करना पता नहीं है। अचितार शुद्ध्यर्थ काश्य विसर्जनम, वही उत्तराधन का पापों की विशिष्ट शुद्धि होती है। वो जो महासाधना वो है कौशक। क्या होती है? अतिचार शुद्ध्यर्थम कायस्य, अतिचार की शुद्धि मिलती है, इसके लिए काया का विसर्जन, काया का त्याग करना जरूरी है। काया का ममत्व आया तो कौशक में भी काया ममत्व त्याग आया, पचखाण में भी काया ममत्व का त्याग आया। तुमने तपस्या की तो क्या हुआ? भोजन त्याग किया ना, भोजन त्याग हुआ। अब भोजन के साथ साथ अनासक्त भाव लाना है, आसक्ति भी त्याग करनी है। हम क्या सोचते हैं तप को, ममत्व त्याग को क्या समझते? हम परिपूर्ण व्याख्या को समझ लेना तो हमारा बैलेंस इजी आ जाए। अधूरा अधूरा कहीं से उठा लिया ना, इसके लिए जुड़ गए, दौड़ते रहते हैं बैठ की चाल। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? प्रभु की वाणी जो है वो परावाणी है, श्रेष्ठ वाणी है। प्रभु ने जो कहा है वो वास्तविक सत्य है, इसके लिए कहा है और वो हो रहा है। आपको प्रभु पहचानते, आप प्रभु को पहचानो कि नहीं पहचानो? क्योंकि आपके नाम से नहीं पहचानते। परमात्मा आपकी क्या सामाजिक व्यवस्था है, आप कितनी उम्र जीने वाले हो, आपके पास क्या पुण्योदय, क्या धन है, उसे नहीं पहचानते। परमात्मा पहचानते हैं उस आत्मा का कल्याण हो कैसे। इसके लिए हमें 36 देशना का उत्तराधीन प्रारंभ किया दिवाली पे, अंत समय पर। क्यों किया? वजह क्या? नजदीक में तो गौतम स्वामी भी थे, लेकिन नहीं, तुम्हारी पहचान से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो भगवान के पास जाना हो तो हमारा पूरा संसार विस्मरण और विसर्जन करके जाना। ममत्व त्याग ऐसा शब्द यूज किया। अतिचार शुद्ध्यर्थी, मेरी अतिचार की, मेरे जो पाप है उसकी शुद्धि होनी चाहिए, उसके लिए कायस्य विसर्जनम, काया का त्याग करना है। देहस्य कृतकारस्य स्थान मौन ध्यान क्रियांतराध्या समाधिकृत्य परित्याग। ललित विस्त्रा का ये कौशक का जब स्टार्ट आता है कि जो एक स्थान में रहे, यानी ताव कायम ठाणेनम मौणेनम झाणेनम, जो कौशक बताया है उसकी यहाँ डिटेल्स ललिता विस्तर ग्रंथ के कही है कि एक स्थान से मौन पूर्वक ध्यान से उसका देह का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। बोलो आपको कौशक करना है? पहले हाँ या ना। यदि करना है तो फिर शेर आएगा, ध्यान रखना। शेर नहीं आएगा तो सांप आएगा, सांप नहीं आएगा तो कुत्ता भी आएगा, कुत्ता नहीं आया तो बिल्ली भी आएगी, बिल्ली नहीं आया तो चूहा भी आएगा, वो नहीं आया तो छिपकली आएगी, वो भी नहीं आया तो मच्छर माकड़ आएगा, वो भी नहीं आया तो तुम्हें विचार आएंगे। बोलो कौशक करना है, हाँ या ना? ध्यान की स्थिरता आनी चाहिए हमें। ध्यान की स्थिरता में सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है, हम अपूर्व निर्जरा करते हैं, अपूर्व निर्जरा करते हैं। धर्म काय अतिचार व्रण शोधके, पंचाशत की बात है। धर्म रूपी साधना यानी धर्म रूपी साधन से, धर्म क्रिया वो क्या है? एक बैलेंस है, इट्स ए सपोर्टेड, आपके लिए वो साधन है। लेकिन आप जो कुछ कर रहे हो वो साधना है, और आप जो कर रहे हो वहां पाने की पूर्ण तितिसा है, पूर्ण जिज्ञासा है, पूर्ण बल लगाते हो, वो क्या है? वो साध्य है। कौशक साधना, कौशक का मन नहीं। आप कौशक क्रिया कर रहे हो, धर्म क्रिया वो साधन, धर्म क्रिया में आपका मन लगा वो साधना, और उस मन ने संपूर्ण लक्ष्य को बलवान बना दिया, वहां तक पहुंचने का जुनून आ गया, उसका नाम साध्य। अब तय करते हमारा साध्य क्या है, हम किस लेवल तक जाना चाहते हैं। आज दुकान गए और कल आ गए, दुकान गए शाम को आ गए, 4 दिन गए, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, क्यों जाना? हमारी इसके लिए, समाज में सब बैठे इसके लिए, दुकान खोल के रखिए, माल है इसके लिए, क्यों जाना? क्यों? कोई तो साध्य होगा ना। जवाबदारी निभाना है वो साध्य है, और क्या है? जवाबदारी निभाना है वही साध्य है ना। कमाना है ना। भोजन क्यों करना भाई? पका दिया, घर पे खाना पका दिया, कोई रिसेप्शन में चले गए, वहाँ भोजन है, अच्छे पकवान है, खाओ ना। 4 जगह रिसेप्शन जाके आए, अब खाओ। 4 रिसेप्शन आप अटेंड करके आए, पेट भर के आए, और वो बोला कि अभी आपको खाना पड़ेगा, 50 आइटम रखी एक काउंटर पे।
नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। अरे खाओ ना, बनाइए तो खाना जरूरी है ना, बनाइए तो खाना जरूरी है। नहीं, बीमार नहीं होना इसके लिए नहीं खाना है, बहुत खा लिया। कोई भी चीज़ को लेके, या भोजन हो या क्रिया हो, कोई भी क्रिया या कर्म, कोई भी तुम काम करते हो, यानी कोई भी अप्लाई, कोई भी अनुसरण करते हो, तो उस अनुसरण के पीछे कोई लक्ष्य है जिसका नाम साध्य है। जो समझदार नहीं है, अभी छोटे बच्चे को समझाना पड़ता है इतनी चॉकलेट नहीं खाना, इतनी मिठाई नहीं खाना। छोटे बच्चे को समझाना पड़ता है कि इतना खेलना नहीं, इतना क्या सोना है। छोटे बच्चों को समझाना पड़ता है ना। क्यों भाई? उसके पास लक्ष्य नहीं है। ज्ञानी कहते हैं जिसके पास सामान्य ज्ञान है, केवल ज्ञानी भगवान का क्या वचन है, जो बाल जीव है, जिसके पास विशेष संयोक्षम नहीं है, जिसके पास वो विवेक की जागृति नहीं है, उससे बार बार कहना पड़ता है कि तेरा साध्य क्या है। बच्चा है, उसका साध्य नहीं है कोई। बच्चे को क्या करना पता नहीं है, उसको टीचर समझाते हैं तुझे इतने परसेंटेज लाने, तुझे पास होने, तुझे पढ़ाई करनी है, तो ही खेलने चला जाता है, नहीं पढ़ता है। सोता है तो ज़बरदस्ती से उठाता है उसकी मदर, उठ जल्दी उठ स्कूल जाना है, एग्ज़ाम है, हाँ मैं भूल गया एग्ज़ाम। अब जो बचपना है उसमें इतनी जागृति नहीं होती है, इसके लिए उसके जो माँ बाप है, उपकारी है, जवाबदार है, उसको संभालते हैं। कब तक बचपना रहता है? 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, कब तक बचपना रहता है? जब तक जागृति नहीं हो तब तक बचपना। ज्ञानी ने कहा कि बाल जीव, क्या बोला? बाल जीव की अवस्था यही होती है कि वो बाल जीव वो क्या करता है उसे पता नहीं होता है। बोलो, उद्देश्य बिना काम होता है कि उद्देश्य के साथ काम होता है? उद्देश्य के साथ होना चाहिए। आवश्यक सुतस्कंद से अध्ययन विशेष, ये महाअध्ययन यानी कौशक का विधान अपन उपदान करते हैं ना, तो उसके अंदर महासुत स्कंध, सुत स्कंध से अध्ययनम, सी आवश्यक सूत्र में ये सारी बातें बताइए। कार्यस्थान है मौन ध्यान काय क्रिया व्यतिरिकेण क्रिया अत्र अनाराध्या सद्धारेण व्युत्सर्जामी। जो स्थान में मौन में रहा हुआ, ध्यान में रहा हुआ, कार्य में रहा वास्तविक यदि करता है तो फल उसे मिलता ही है। तो कैसे करना है? शुद्ध सकल अतिचारा सिद्धांत संबंधिनम स्वतः पठंती कार्यसम मोक्षपहम इति देशंति जिनेहिम। कार्योत्सर्ग में जिनेश्वर इसके लिए खड़े रहे थे कि उस कार्योत्सर्ग से वो रास्ते तक पहुंच गए, यानी रास्ते से वो मोक्ष तक पहुंच गए, हमें वो रास्ता मिल गया है। कौसगम मोक्षपहम, मोक्ष प्राप्ति इति देशंति जिनेहिम, ऐसी देशना प्रभु महावीर कहते हैं। प्रभु की देशना कहते हैं। चत्तारी अंगुलानी पयाणम अंतरम करें, वो क्रिया बताई कि कौशक के लिए आगे 4 अंगल, पीछे 4 अंगल, हाथ की स्थिरता, आंख की स्थिरता भगवान के सामने, और आराम से बिना उंगली हिलाए कौशक का स्मरण करना। होठ नहीं हिलना चाहिए, अंदर की जीभ नहीं हिलनी चाहिए, आंखें स्थिर रहनी चाहिए, पैर हाथ स्थिर रहने चाहिए, और फिर कौशक की मूवमेंट रहनी चाहिए। तो कोई बोलता मुझसे नहीं होता है, मत कर, नहीं होता, जिंदगी भर ऐसे ही रोना। कठिन चीज देख कर के मैं वैसे कैसे होगा, मैं क्यों करूं, क्या करेगा तू, करेगा क्या, लोग भीख क्यों मांगते हैं? उसके पास वो सोच ही नहीं बनती है। सोच बने तो वो दरिद्र माँ से बाहर आए ना। मेहनत जरूरी है, और मेहनत बहुत है तो पुण्य जरूरी है, और पुण्य के लिए अध्यात्म बताया। तो भगवान ने यहाँ पर कौशक को मोक्ष का द्वार बताया। 4 अंगल प्रमाण है। एते पूर्व भणिता दोष कार्योषक कुर्वन्ति विभुतेन सम्यक परिहर्तव्या, विभुतेन सम्यक परिहर्तव्या। जो बोधवान है, विभुत यानी समझदार, परिहरेण वो त्याग करता है, त्याग का कर्तव्य निभाता है कि कौशक मुझे दोष रहित करना है। कौशक का ममत्व होता है। जिग्ना जिनाग्ना कारणम ही सर्वत्र श्रेय कारणम, परमात्मा की आज्ञा वो कल्याणकारी बन जाती है। उग्र शुभ भावना और प्रबल कर्म क्षयार्थम उग्र शुभ अध्यवसाय न तो सर्ग निमित्तम कर्तव्य। ये कौशग आप करते हो, और करते करते आपकी ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है, तो सिर्फ स्वर्ग मिलता है ऐसा नहीं, मोक्ष मिलता है। हमने शुरुआत में कहा ना, आपका कर्म परिवर्तन नहीं करना, अध्यात्म परिवर्तन करना। कर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो कर्म तो बार बार आके खड़े रह जाएंगे। ये हॉल साफ करो, खिड़की चालू खुली रखो, 2 घंटे बाद वापस कचरा आएगा, 3 घंटे बाद वापस सफाई करना। कितनी बार सफाई करना हॉल? घर में जहाँ से कचरा आता है वो सफाई करना जरूरी है कि खिड़की बंद करना जरूरी है?
ज्ञानी कहते हैं कि क्रिया करनी जरूरी है कि अध्यात्म में स्थिर होना जरूरी है। क्योंकि क्रिया तो तुम 1.5 2 महीना 4 महीना 6 महीना बंद कर दोगे, बीमार हुए छोड़ दोगे, संसार में कोई प्रसंग आया वापिस छोड़ दोगे। यदि मोह का उदय हुआ और भारी कर्म हुआ तो रिएक्शन आएगा, बहुत किया पहले तो बहुत करते थे अभी क्या काम है। कई लोग ऐसे, हमारा तो सिद्धि तब हो गया, हमारा तो वर्षी तब हो गया, हम तो मासक श्रवण हो गया, अब क्या कर रहा है। नहीं, अब नहीं होता है। क्यों भाई, उस अध्यात्म को मिलो वापिस, जब किया था तब। कौन मना कर रहा है। क्रिया करनी जरूरी थी, भोजन छोड़ना जरूरी था, पचखंड लेना जरूरी था, कि अध्यात्म में स्थिर होना जरूरी था। ये कोई निषेध तो हम करते नहीं। उग्र शुभ भावना और प्रबल शुभ कर्मों क्षय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्योसर्गेण प्रायश्चित्त विशुद्धि विधाय स्वस्थीकृत हृदय जीव सुखेन विचरन्ति इति भाव। कार्योसर्ग से प्रायश्चित होती है, यानी कि प्रायश्चित के लिए कार्योसर्ग करना है, और हृदय आनंदित प्रफुल्लित होता है कि मेरे पापों का क्षय हुआ। और सावक की जो पंचम प्रतिमा है उसकी कौशक की ये उपासक प्रतिमा के नाम से यहाँ पर भी वर्णन किया है। वंदन दिथाए बोधि लाभवत्याए तद गुणा नाम अनुचितमिति अनुपेक्षा वर्धमान। 4 अलग अलग यहाँ पर अवस्थाएं बताई है सूत्रों के साथ, कि कार्योसर्ग वो परम सुख निश्चित देता है, परम सुख निश्चित देता है। कार्योसर्ग से यहाँ पर अनुसरण ये किया कि तुम्हारे काया का जो सुख है वो काया का सुख छोड़ने का, मम त्याग करने का भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होना जरूरी है ना। सैनिक महाराजा वो जब हंटर उसका बेटा मार रहा है तो वो हंस रहा है, वो हंस रहा है। क्यों भाई हंस रहा है, कौन खुद रहा है, क्यों हंस रहा है। कि मैं पागल था, मैं अज्ञानी था, जब मैं जीवन को नहीं समझा, मैं पाप को नहीं समझा, इसके लिए। तो कि इसमें क्या इश्यू हुआ तुम्हारा, अच्छा खाना पीना बैठना उठना मगध का साम्राज्य तुम्हारा था, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो कि नहीं, मैंने एक हिंसा की, उस हिंसा के नतीजे में मुझे आज ये फल मिल रहा है, और जब तुझे मैं देख रहा हूं तो मुझे हंसी आ रही है। तो कि मैं दुख दे रहा हूं, मैं आपका बेटा हूं और आपको हंसी आ रही है। हंसी की वजह बताओ। वजह है कि मैं एक हिंसा कर कर प्रभु मुझे मैसेज देते हैं, इस हिंसा के प्रभाव से मेरी दुर्गति यानी नरक है। अब तू सोच, तू इतनी हिंसा कर रहा है, तेरा क्या होगा। हिंसा के प्रभाव से मेरा ये हुआ ना सब कुछ खेल। मैंने एक हिरण को मारा, प्रायश्चित नहीं हुआ, यहाँ पर परमात्मा के वचनों को विरोध किया, और जब ये इश्यूज हुए तब मुझे परमात्मा ने बताया कि नरक निश्चित है तेरी। लेकिन वापिस आगे का रिजल्ट बताया कि आगे तो तीर्थंकर भी बनेगा, लेकिन अभी तू नरक में जाएगा, वहां बहुत कुछ सहन करना, इधर सहन कर ले। प्रभु सहन करने की वजह तो बताओ। कुछ नहीं, प्रायश्चित नहीं हुआ हिंसा का। सैनिक सोच रहा है कि जिन जिन के जीवन में हिंसा है उसकी हालत क्या होगी, और जानबूझ के कर रहा है, तो वो हंस रहा है कि तू क्या है, तुझे ऐसा लग रहा है तू मुझे दुख दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तू दुखी हो रहा है। सही क्या है, कौन दुखी है। सैनिक दुखी है कि उसका पुत्र कौनिक दुखी है। समझदारी ये है कि भगवान की आज्ञा, भगवान के वचन यदि सुख देने वाले हैं तो भगवान के वचन सुख देते हैं, तो पालन करने में यदि थोड़ा कुछ दुख है तो वो सुख है, सुख की परंपरा है कि दुख है। परमात्मा की आज्ञा पालन, अध्यात्म में रहना, जीव दया का पालन करना, विराधना त्याग करना, हो सके इतना ममत्व छोड़ना, ये सारी अवस्था परमात्मा ने सुखदायक बताई है। निश्रेयस श्री रमण, श्रेयांश श्रेष्ठ वह, निश्चित रूप से कल्याणकारी है। ऐसी कल्याणकारी अवस्था कार्योत्सर्ग यानी ममत्व त्याग से बताई है। और ममत्व त्याग से बताई हुई कल्याणकारी अवस्था जिन जिन लोगों ने पाई है उसका निश्चित कल्याण हुआ है। आज नहीं तो कल, अनंत काल के बाद ये कार्योत्सर्गी हमारा कल्याण करेगा।